नमस्ते बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हमारा चल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी चल रही है। तो पिछले वीडियो से मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पर। ये जो हम डिस्कशन कर रहे थे, ऑक्सीजन O2 का मॉलिक्यूल और F2 का मॉलिक्यूल बनते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह का रहता है। मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूँ। तो इसमें हम डिस्कस कर चुके थे कि जो सिग्मा स्टार 2s है, उसके बाद ध्यान देना, सिग्मा 2s बॉन्डिंग वाला है, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग वाला है। उसके बाद में वापस बॉन्डिंग वाला आ रहा है सिग्मा 2pz, और फिर ये पाई के जो दोनों ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी के हैं, ये भी इससे सिग्मा 2pz से हाई एनर्जी के हैं और ये भी बॉन्डिंग वाले हैं। लेकिन ये जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये एंटी बॉन्डिंग वाले जहाँ स्टार लग रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि जब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल बनते हैं तो एमओटी के अकॉर्डिंग इस तरह का अरेंजमेंट रहता है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है। लेकिन अगर बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन यानी B2C2 और N2 जब बनते हैं तो उसमें ये जो पाई 2px और पाई 2py हैं, ये यहाँ से यहाँ पर चले जाएंगे, या आप यूं कह दो कि जो सिग्मा 2pz है वो यहाँ से यहाँ पर चला जाएगा, यानी ये इसकी एनर्जी अब पाई के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी, सिग्मा की एनर्जी, सिग्मा 2pz की एनर्जी। अब हम आगे डायग्राम देखते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप वीडियो को पॉज करके पूरा नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे के जो डायग्राम हैं उनको समझ पाएं। अब ये ध्यान दीजिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम है, ठीक है। इसमें हमने फ्लोरीन का एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फ्लोरीन के एटम हैं, ध्यान देना, ये एक फ्लोरीन का एटम है, ये दूसरा फ्लोरीन का एटम है। तो ये इनकी इस डायरेक्शन में ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये वाला भी एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s, और ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये वाला 2p एटॉमिक ऑर्बिटल है। और इधर आप देख रहे हो ये एनर्जी इस तरह से इंक्रीज हो रही है। बीच में आप जो देख रहे हो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 2s तो बताया हुआ है, 1s नहीं है क्या? 1s भी है, और उसमें भी कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली जैसा 2s में कॉम्बिनेशन हुआ है उसी तरह से। और जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जितने ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब जैसे ये एक 2s है, ये वाला भी 2s है, टोटल दो ऑर्बिटल हैं, इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो बनने वाले ऑर्बिटल्स भी ये दो हैं। तो ये वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार। ध्यान देना, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो जो बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी कम है, जो एंटी बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी ज्यादा है। ये भी बात माइंड में रखना कि इन दोनों की, जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, इन दोनों की जो टोटल एनर्जी है वो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स की टोटल एनर्जी के बराबर ही है, केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी दो नए ऑर्बिटल्स बने दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, उनमें से एक की एनर्जी कम है एक की एनर्जी ज्यादा है, तो ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। अब यहाँ पर ये जो एस है और ये वाला भी एस है, इनका कॉम्बिनेशन हुआ तो ये भी सिग्मा 2s और ये वाला सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये वाले पी ऑर्बिटल्स हैं, टोटल 3p ऑर्बिटल्स हैं। हालांकि इनकी एनर्जी सेम है तीनों की, लेकिन यहाँ पे ये तीन अलग अलग लेवल बता रखे हैं, ऐसा नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है कि ये इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। केवल इसलिए इसको बता रखा है, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है तो ये pz से इसको डिनोट किया हुआ है, ये वाला भी pz से इसको डिनोट किया हुआ है दूसरे एटम का। तो इनका कॉम्बिनेशन होगा तो सिग्मा वाले बॉन्ड बनेंगे। लेकिन जो ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहे हैं ये दोनों ऑर्बिटल px और py वाले हैं, तो लेफ्ट वाला है उसका भी और जो राइट वाला फ्लोरीन एटम है उसके भी।
तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3 तो ये हो गए और 3 ये हो गए, टोटल 6 ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां पर भी आप देख रहे हो 6 ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑर्बिटल्स। लेकिन इनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होकर के अलग अलग एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स बने हैं। ठीक है, ये वाला सिग्मा ऑर्बिटल है और बॉन्डिंग है, ये वाले दोनों पाई ऑर्बिटल हैं, दोनों की एनर्जी सेम है और ये भी बॉन्डिंग वाले हैं। अब ये जो एनर्जी लेवल है, इससे हाई एनर्जी लेवल वाले जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं, ये स्टार पाई स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों की एनर्जी सेम है और इसकी एनर्जी इन सारे ऑर्बिटल्स में सबसे ज्यादा है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ 3 लिखा है वो गलत है, 3 नहीं होगा, ये 2 ही होगा। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो इन एटम्स के ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होगा तो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सिग्मा वाला ऑर्बिटल है बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस्ड है, जो एटम के न्यूक्लियस हैं, यानी अब मॉलिक्यूल बन चुका है उसमें। ठीक है, तो जो सिग्मा वाला है आप यहाँ पर भी देखिए, सॉरी ये वाला पाई वाला है, ये सिग्मा है। ठीक है, और ये दोनों पाई वाले हैं। अब ये यहाँ आप जो देख रहे हो ये एंटी बॉन्डिंग वाला है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो न्यूक्लियाई से दूर की तरफ जा रहा है, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियाई के इन्फ्लुएंस में है चारों तरफ। तो ये बॉन्डिंग वाला है जो बॉन्डिंग को फेवर करेगा और ये एंटी बॉन्डिंग वाला है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फिलअप होते हैं तो पहले बॉन्डिंग के अंदर जाएंगे और जब बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही एंटी बॉन्डिंग में एंटर करेंगे। तो ऐसा कैसा यहाँ पर भी है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूल में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ये सिग्मा है और ये दोनों पाई वाले हैं, तो ये पाई अगर बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बनते हैं तो उनमें ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नीचे की तरफ आ जाएंगे, या हम यूं कह दें कि ये जो सिग्मा वाले हैं ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। हालांकि ये इस एनर्जी को क्रॉस नहीं करेगा, बॉन्डिंग वाला बॉन्डिंग के लेवल पर ही रहेगा। फिर ये एंटी बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो किस तरह से बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बता रहा है। बस ये बात माइंड में रखना कि देखो ये जो है ना, ये वाले बॉन्डिंग वाले हैं और ये वाले एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ये पाई वाले ऑर्बिटल्स को इंडिकेट कर रहे हैं। ये वाला आप देख रहे हो ये बॉन्डिंग है और ये वाले एंटी बॉन्डिंग है, ये न्यूक्लियस से दूर की तरफ जा रहे हैं, और ये वाला भी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला है। अब हम देखते हैं बोरोन कार्बन नाइट्रोजन के जब मॉलिक्यूल बनेंगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनमें अरेंजमेंट है, उससे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ गया। मैंने आपको बताया था कि जो सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी पाई 2px और पाई 2py के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी, ये चीज आप यहाँ पर देख रहे हो। आगे डायग्राम हम देखते हैं। ये बोरोन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है और उसकी जो सेकंड शेल है उसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट शेल के अंदर 2, सेकंड शेल के अंदर 3। इसमें भी 2s के अंदर 2 और 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब ये 2s में कॉम्बिनेशन हुआ, ध्यान देना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, और आपको पता है कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। फिर जो बाकी बचे 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एंटी बॉन्डिंग के अंदर आ गए। ठीक है, अब देखो ये बात ध्यान में रखना कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं 2p के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन बता रखी है ना,
उससे ये इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्बिटल कहाँ चला जाता है या इनमें जो कॉम्बिनेशन होता है। तो पर आपको ये